हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 13 करेंगे। तो एग्जाम्पल 13 में देखिए फैक्टराइज। तो हम लोग को ये दो नंबर्स दिए हैं, ये दो इक्वेशंस दिए हैं, उनको हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² इक्वल्स टू 49a²। तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7² लिख सकते हैं, और a² को a² ही लिखेंगे, प्लस इसको अभी फ़िलहाल ऐसे रख देते हैं। और 25b², तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5², और b² को हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी 70ab, तो 70, अब 70 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 70 2 ज़ा हम लोग का होता है 35, और 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यही जो तीन नंबर्स है, इन्हीं तीन नंबर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 और AB। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से नोटिस कीजिए, 7² के साथ a² है और 5² के साथ b² है। ठीक है, तो 5 और b का कनेक्शन है इसका मतलब। ठीक है, और वैसे ही 7 और a का कनेक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इक्वल्स टू 7² और a² है, तो इसको हम लोग 7a² लिख सकते हैं, प्लस 2 5 का किससे कनेक्शन है, b के साथ, और 7 का a के साथ। ठीक है, तो 7 और a, 7 इंटू a क्या हो जाता है, 7a हो जाता है। ठीक है, और 5 इंटू बी आपका 5b हो जाता है। ठीक है, वैसे ही प्लस 5² और b², तो यहाँ पे हम लोग 5b² ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 7a को हम लोग x कर लेंगे लेट। ठीक है, और 5b जो है, 5b को हम लोग y कर लेंगे। ठीक है, तो 7a हम लोग का x है, तो 7a² मतलब क्या हुआ इसका, ये x² है, प्लस 2 7a मतलब x, 5b मतलब y, प्लस 5b मतलब y और स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, तो अब अभी अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये एक फॉर्म पे हुआ, ये हम लोग का एक आइडेंटिटी है, x² प्लस 2xy प्लस y²। ये हम लोग का क्या होता है, x प्लस y²। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग फ्रेश करके लिखेंगे, ये मैंने रफ आप लोग को समझने के लिए ये बनाया था। ठीक है, तो इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस y² है। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, वो x प्लस वाई होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में होता है। ठीक है, तो इक्वल्स टू इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग फाइनली ऐसे लिखेंगे, 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। तो अभी नंबर 2 पे देखिए 25/4x² माइनस y²/9 इक्वल्स टू, हम लोग 25 को 5² लिख सकते हैं, और वैसे ही 4 को 2² लिख सकते हैं, और x² इधर में आ जाएगा। वैसे ही आपका y² को वैसे ही रख दीजिए, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 5² और x² है, तो इसको हम लोग 5x² ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में 2² वैसे के वैसे ही रहेगा, और इधर में y²/3²। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए 5x/2 होल स्क्वायर
ये हम लोग लिख सकते हैं 5x² है और यहाँ पे 2² है, तो मतलब क्या हुआ 5x/2 होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही y/3 होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, y² और 3² है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे, लेट हम लोग का 5x/2 जो है उसको हम लोग a मान लेंगे और y/3 जो है उसको हम लोग b मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू, अब देखिए 5x/2 को हम लोग ने a माना था, तो 5x/2 स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ इसके जगह में ये a² हुआ है कि नहीं, माइनस y/3 b था, तो y/3 स्क्वायर मतलब क्या हुआ ये b², ठीक है। तो a माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम लोग का एक फॉर्म पे है, एक आइडेंटिटी है इसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इक्वल्स टू हम लोग ये लिख सकते हैं 5x/2 प्लस y/3 इंटू 5x/2 माइनस y/3, और यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे आइडेंटिटी 5 के बारे में कुछ जानेंगे और एग्जाम्पल 14 करेंगे, जो कि है राइट 3a + 4b + 5c होल स्क्वायर इन एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.